अशोक का वृक्ष आपका संपूर्ण शोक को दूर करेगा और आपको नज़र के टोना से भी बचाने का काम करेगा। आज इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि अशोक का वृक्ष का से हम किस प्रकार पत्ते तोड़कर अपने घर पर लगा देते हैं तो हम नकारात्मक एनर्जी से दूर हो जाते हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। अशोक वृक्ष के पत्ते के साथ हमें क्या अपने घर में रखना चाहिए और अशोक वृक्ष का इतना क्यों महत्व है, अशोक के पास जाने से क्यों सारा शोक दूर हो जाता है और अशोक के पास बैठकर जब तप हवन करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्यों अफसरों के पास और बड़े बड़े मंदिरों में अशोक वृक्ष लगाए जाते हैं, अशोक वृक्ष के साथ हम कौन से वृक्ष को और रख सकते हैं और अशोक वृक्ष को किस दिन हम पूजा कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानिएगा। 2 से 3 मिनट का समय निकालकर वृक्ष वाले लोग जो प्रेम करने वाले हैं वृक्षों से या जो नज़र दोष से, तंत्र दोष से, शत्रु दोष से अपने आप में परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो इस वीडियो को निसंकोच देखिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले कोई भी तरह से आपको लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक एनर्जी का वास हो गया है, हमको कोई मेरा शत्रु परेशान कर रहा है तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, तो आप एक काम कीजिए, शुक्रवार के दिन अशोक के 7 पत्ते को तोड़ कर लाइए, काली मिर्च उसमें बीच में थोड़ा सा रख दीजिए उसको और अशोक के पत्ते को फोल्ड कर दीजिए। 7 को पत्ता आपने लिया है, 7 पत्ता को फोल्ड कीजिए, ऐसे लंबा लंबा पत्ता होता, फोल्ड करके ऊपर से उसको बांध दीजिए और बांधकर अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। लगाने से आपको क्या होगा कि जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में करने का प्रयास करेगा या कोई व्यक्ति आगे जिसका नज़र दोष लगता है तो सबसे पहले वो घर के दरवाजे पर टंगा हुआ पर देखेगा और सारी नकारात्मक एनर्जी को उसको वो अशोक के पत्ता और काली मिर्च उसको खींच लेगा। साथ ही अगर आप अशोक के 7 पत्ते को शुक्रवार के दिन लेकर आइए, लाल धागे में बांधकर पूजा वाले स्थान में रख दीजिए, धन की कभी कमी नहीं होगी। 2 चीज़ मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान समझिए। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर आप सुंदरकांड के पाठ करते हैं तो इसका विशेष पुण्य फल आपको मिलेगा और आपके जीवन का जो भारी भारी संकट होगा वो दूर हो जाएगा। सुंदरकांड अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सप्तशती का पाठ करने का भी बहुत बड़ा पुण्य फल बताया गया है। शुक्रवार के दिन आप करके देख लीजिएगा। तीसरा चीज, अशोक वृक्ष के साथ अशोक, देखिए हम मैं यहाँ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, समझाने के लिए जा रहा हूँ। अशोक वृक्ष आप अपने घर के 15 हाथ की दूरी पर लगाइए, 15 हाथ की व्यवस्था नहीं तो कम से कम 11 हाथ की दूरी पर आप लगाइए, ठीक है। और उसको लगाने से क्या होता है कि जो भी आपके घर के वास्तु दोष होते हैं वो सारा ठीक हो जाता है और आपके घर के ऊपर वास्तु दोष नहीं लगता है। कहते हैं जहाँ अशोक वृक्ष होता है वहाँ 100 मीटर की रेंज में कोई शोक में नहीं रहता है, सारे शोक को और अपशगुन को अशोक खींच लेता है और व्यक्ति के घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, क्योंकि अशोक सदैव हरा भरा रहता है। अशोक ऐसा वृक्ष है जिसका सारा पत्ता एक बार नहीं गिर सकता है, धीरे धीरे करके, और अशोक हरा का हरा ही दिखाई आपको देता है। तो अशोक वृक्ष लगाने वाले की संतान का भी प्रॉब्लम नहीं होता, संतान काफी तरक्की करते हैं, इसलिए अशोक का वृक्ष लगाना चाहिए। ध्यान देने की बात है, अशोक वृक्ष के साथ आप ईशान कोण में अगर अशोक वृक्ष को आप लगाए हैं या उत्तर में लगाए हैं तो पूर्व में आप एक अगिन कोण में अनार का पौधा लगा देते हैं तो विशिष्ट पुण्य फल की प्राप्ति होगा। साथ ही अगर आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में अशोक का वृक्ष आप पर लगाए हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आप नीम का वृक्ष लगाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि नीम जो है मंगल का कारक होते हैं और नीम में भगवान नारायण और भगवती का भी निवास स्थान बताया जाता है, इसलिए आप पश्चिम दक्षिण में नीम का वृक्ष भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन वृक्षों को लगाने से आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है और एक तरह से मैं बताऊं कि वृक्ष ही मानव के लिए सब कुछ है, क्योंकि वृक्ष वर्षों ऋतुओं का मियाज सहता है, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं होता, एक कवि ने कहा है। तो इसलिए वृक्ष हमारे लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप अपने घर में अशोक का वृक्ष लगाकर अपने जीवन के संपूर्ण समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। और कहते हैं जिसके घर के नज़दीक अशोक का वृक्ष होता है, कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति हो, वो तांत्रिक का मंत्र तंत्र नहीं लग सकता है। और साथ ही अगर नीम पश्चिम दिशा में आपके घर के नज़दीक है, पश्चिम दक्षिण में है, वो भी आपको ध्यान देना है। नीम भी आपके घर से लगभग 7 हाथ की दूरी पर ही होना चाहिए, उससे नज़दीक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घर में भी नीम लगा लेते हैं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 7 हाथ की दूरी पर नीम का वृक्ष हो तो बहुत आपके लिए फायदा होगा। अगर नीम है तो शत्रु आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ से अशोक आपकी रक्षा करेगा और एक तरफ से नीम आपकी सुरक्षा करेगा। अशोक स्तंभ बनाए जाते हैं, देखते हैं कि नहीं, कितने सम्मान होता है। अशोक सम्मान का विषय है और जहाँ अशोक का वृक्ष होता है उस परिवार का,
उस घर का, उस घर के मुखिया का चारों तरफ ख्याति फैलती है और सम्मान की दृष्टि से संसार में उसे लोग देखते हैं। इसलिए अशोक का वृक्ष लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।